जय औसान माता की। आज मैं आप सभी को औसान माता की एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में एक सास बहू की जोड़ी रहती थी। सास अपनी बहू को बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसकी बहू की एक ख़राब आदत थी कि घर में कुछ भी सामान आता खाने पीने का तो वो उसको ज़रूर चाट लेती थी और जूठा कर देती थी। तो एक दिन उसकी सास जो है गई थी गांव में दुरदुरिया चबाने औसान माता की। तो वहाँ पे लोगों से बोली कि मेरा भी बड़ा मन करता है दुरदुरिया चबवाने का, लेकिन क्या करूँ, मेरे घर में जो भी खाने पीने का सामान आता है बहू उसको पहले ही जूठा कर देती है। तो लोगों ने बोला कि क्यों ना ऐसा करो कि एक दिन बहू को कहीं भेज दो और आप घर में पूजा रख लो। तो सास ने कहा कि नहीं, बहू को बुरा लग जाएगा। फिर उसने कुछ सोचा और अगले वीरवार को अपने घर में औसान माता की पूजा का अपने मन में संकल्प लिया। आई अपने घर और बहू को बताई कि बहू जो है अगले बृहस्पतिवार को अपने घर में औसान माता की पूजा है। बहू बहुत खुश हुई कि घर में खाने पीने की चीज़ें आएंगी, चना, लाई, बतासे, मिठाई सब खाने को मिलेगा। अब धीरे धीरे दिन बीता और बृहस्पतिवार का दिन आया तो बहू ने सास से पूछा कि आज तो अपने घर में पूजा है। और सास ने कहा हाँ, पर सास के मन में एक डर भी था कि कुछ भी सामान आएगा उसको बहू जूठा कर देगी। तो उसने मन में एक सोचा कि क्यों ना बहू को बाहर भेज दूँ, जिससे बहू को बुरा भी ना लगे और मेरी पूजा भी हो जाए। तो सास ने अपने बहू को एक काला कंबल देते हुए कहा कि बहू इसको ले जाओ, अच्छे से धो के, जब तक ये सफ़ेद ना हो जाए तब तक मत आना, इसको धो के लेके आना। तो बहू बोली ठीक है। वो खुशी खुशी गई नदी पे। अब उसको धोती रही धोते धोते दोपहर हो गई, पर कंबल काला है तो काला ही है, वो सफ़ेद हो ही ना। अब क्या करें। सास ने इधर जैसे बहू गई सबको बुलाया अपने यहाँ सुहागिनों को और अपना सामान लाई, घर में पूजा रखी। पूजा अच्छे से संपन्न हुई। सबको जो है विदाई किया और दौड़ी भागी गई अपनी बहू के पास। बहू से बोली कि बहू अपने घर चलो। तो बहू बोली कि अम्मा अभी कंबल तो सफ़ेद हुआ ही नहीं, कैसे चलें। तो सास ने कहा नहीं बहू चलो। उसको लेके घर आई। घर पे आए, उसको प्रसाद दिया। बोली बहू पूजा तो ख़त्म हो गई, मुझे माफ़ कर दो। अपने घर में कुछ भी सामान आता है उसको तुम जूठा कर देती थी, इसीलिए मैंने ऐसा तुम्हें बोला था। और उसको प्रसाद दिया। बहू ने खुश होकर प्रसाद खाया और बोली कि औसान माता से मांगो कि माता मुझे सद्बुद्धि देना ताकि आगे से मैं ऐसा कोई काम ना करूं। और उसने प्रसाद खाया, माता से प्रार्थना की कि माता मुझे सद्बुद्धि देना, मैं ऐसा काम ना करूं। जिस तरह से औसान माता ने उसकी बहू को सद्बुद्धि दिया, उसी तरह से सबको देना। माता रानी सबके परिवार को खुश रखना। बोलो औसान मैया की जय।